Hello, let's read this question. So this question says three electric bulbs of 200 watt, 200 watt and 400 watt are connected as shown in the figure. The resultant power of this combination is okay. A ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, फोर ऑप्शंस आर गिवन. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. वी नीड टू फाइंड आउट हियर द रिजल्टेंट पावर. हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, रिजल्टेंट पावर को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ओके, अब देखिए बच्चों, देखिए रिजल्टेंट पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, रिजल्टेंट पावर देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. जब आपके देखिए दो पावर को फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज डिफाइंड एज द वी इनटू आई. आई को क्या लिख सकते हैं आपका वी बाई आर. ओके, तो पावर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर के. पावर किसके इक्वल हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल. ओके, हम इस फॉर्मूला क्या क्या करेंगे, यूज करेंगे. यहाँ पर देखिए आपके पास एक 200 वाट का बल्ब है. ओके, ये हो गया. ओके, इट इज कनेक्टेड. ओके, इसके पैरेलल में एक आपका एक 200 वाट का बल्ब एक और गिवन कर रखा है. ओके, इन दोनों के अक्रॉस देखिए कि आपके पावर सेम है. ओके, और ये आपका होल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद ए 400 वाट बल्ब. एक 400 वाट के बल्ब से आपने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है. ओके, यहाँ पर आपका एक एक्सटर्नल सोर्स है वोल्टेज का, ये आपका इस तरीके से. ओके, और ये कितना है आपका 250 वोल्ट, 250 वोल्ट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, यहाँ के अक्रॉस आपका 400 वाट है पावर. ओके, इसके अक्रॉस कितने आपके 200 वाट. ओके, और इसके अक्रॉस भी कितने आपके 200 वाट, ये आपको क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है. तो चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से देखिए हम बता सकते हैं, देखिए पावर क्या है आपका वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल. इन दोनों के अक्रॉस देखिए पावर आपकी सेम है. ये जो आपके पैरेलली कनेक्टेड है इनके अक्रॉस पावर सेम है. और हम बता सकते हैं देखिए वोल्टेज भी क्या रहेगी इन दोनों के अक्रॉस सेम रहेगी. ओके, अगर ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है तो इसमें क्या अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके, वो क्या रहेगा, दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा आपका सेम रहेगा. ओके, तो देखिए पावर भी सेम है और क्या है, ये भी सेम है. तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा, बोथ द बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा आपका सेम होगा. ओके, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस अगर आर है, तो इसका रेजिस्टेंस भी किसके इक्वल होगा आपका आर के इक्वल होगा. ओके, तो देखिए अगर हमें रिजल्टेंट पावर फाइंड आउट करनी होती है तो देखिए पावर किसके है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस व्हेन, क्या है, जब इनकी वोल्टेज क्या आपकी सेम है. ओके, जब हमने सेम वोल्टेज डिफरेंस क्या कर रखा है इनके अक्रॉस अप्लाइड कर रखा है. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं देखिए, अब देखिए यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं देखिए, इसमें आप देखिए अब इसके अक्रॉस बोल सकते हैं देखिए, जब पोटेंशियल क्या है आपको पावर के, सॉरी, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. ओके, तो जब आपके रेजिस्टेंस देखिए क्या सीरीज में कनेक्टेड होंगे, रेजिस्टेंस आर इन सीरीज. ओके, जब आपके रेजिस्टेंस के आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आपका नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर वन प्लस आर टू. ओके, और पावर क्या है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं आपका पावर फाइंड आउट कैसे करेंगे देखिए, वन ओवर पी इज इक्वल टू वन ओवर पी वन प्लस वन ओवर पी टू. ओके, इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. ओके, दो है तो देखिए दो के अक्रॉस हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे. ओके, और जब आपका रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, क्या लिख सकते हैं, जब आपके का रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर आपके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, उस केस में हम देखिए पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पावर इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू. ओके, इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे आपका यूज करेंगे. ओके, इस फॉर्मूले का क्या करेंगे हम यूज करेंगे. ओके, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ओके, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल किसके इक्वल हो गया, पी वन प्लस पी टू. सीरीज में आपका क्या कर लेते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं. रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, रेजिस्टेंस सीरीज में आर वन प्लस आर टू होता है और पैरेलल में क्या होता है आपका वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू. तो हम यहाँ पर इसका क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं देखिए, इन दोनों के अक्रॉस तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम था. तो हमने बोला कि इन दोनों के अक्रॉस का रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा. दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम है. ओके, और ये रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में. तो हम बोल सकते हैं इसके अक्रॉस जो आपकी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों के अक्रॉस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. ओके, हम इसको सिंपली मतलब लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लॉजिक से कैसे देखिए, दोनों के अक्रॉस के आपका रेजिस्टेंस क्या आपका सेम है. ओके, दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम है तो हम बता सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है. तो और आप क्या क्या बोल देंगे, पावर आपकी इन दोनों की ऐड हो जाएगी. तो देखिए इन 200 वाट और 200 वाट को ऐड कर लेते हैं. मान लीजिए आपके पी डैश है. ओके, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 400 वाट के इक्वल हो जाएगी. कितनी हो जाएगी आपकी 400 वाट के आपकी इक्वल हो जाएगी. ओके, अब देखिए ये 400 वाट एंड दिस 400 वाट, दीज आर कनेक्टेड इन द सीरीज. ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखिए, ये आपका एक रिजल्टेंट हो गया, यहाँ से आपका एक 400 वाट की पावर है और ये भी आपके अगेन क्या एक 400 वाट की पावर है. इसको हमने यहाँ पर से देखिए ऐसे 250 वाट से क्या कर रखा है आपका, यहाँ पर से कनेक्ट कर रखा है. किससे कनेक्ट कर रखा है आपका, 250 वोल्ट से आपने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है. दिस इज 400 एंड दिस इज अगेन 400. ओके, अब देखिए ये दोनों के आपके सीरीज में कनेक्टेड है. दिस बोथ, ये दोनों बल्ब के आपके सीरीज में कनेक्टेड हो गए, 400 वाट के और 400 वाट के. इसके अक्रॉस देखिए क्या सेम होगा, इसके अक्रॉस अब करंट सेम होगी. अभी तक क्या सेम था, उससे पहले आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम था. अब इन दोनों के अक्रॉस क्या होगी आपकी, करंट सेम होगी. ओके, तो अगर इन दोनों के अक्रॉस क्या होगी आपकी, करंट सेम होगी. ओके, क्या होगी आपकी करंट सेम, करंट सेम होगी. सेम होने से हमें क्या पता चल जाता है, करंट सेम कब हो सकती है, जब आपके रेजिस्टेंस क्या होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे. तो हम बता सकते हैं इस केस में आपके रेजिस्टेंस क्या आपके सीरीज में कनेक्टेड है. अब आप पावर क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. या फिर देखिए इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नेट हो जाएगा आपका
P1 P2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका P1 प्लस P2। ओके, इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों के अक्रॉस पावर सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 400, यानी कि आपका 800 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पी नेट हो जाएगा, या फिर पी इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं आपका, इसको सॉल्व कीजिए। 4 इंटू 4 कितना होगा 60 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 2। ओके, इसको आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये देखिए 8 2 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 2। ओके, तो ये कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ से आपका 200 वाट के इक्वल आ गया। नेट पावर कितनी आ गई आपकी 200 वाट के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 200 वाट के हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank